हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा था ना वो करेंगे। उसमें सब क्वेश्चन भी है। दैट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ के इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। व्हाट इज द मेन क्वेश्चन? फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चंस है इसमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनते हैं, इसको सॉल्व करके हमको फाइनली सोल्यूशन पता करना है। So first one is Ritu can row downstream 20 किलोमीटर in 2 hours। Downstream किसको बोलते हैं? जो पानी जाता ना बह के लिए, बहते हुए, ओके दरिया में। जो पानी जो डायरेक्शन में जा रहा है और ऋतु भी जो डायरेक्शन में जा रही, रोइंग यानी कश्ती में जाना। इसको क्या बोलते हैं? दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। सपोज पानी ये डायरेक्शन में आ रहा है और ऋतु ये डायरेक्शन में जा रही, सो दैट इज कॉल्ड द अपस्ट्रीम। उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब आ रहे हैं तब इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो यहां पे दो स्पीड होंगे, एक तो जो है ऋतु का स्पीड होगा और एक जो है स्ट्रीम का। स्ट्रीम मीन्स द वाटर इज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, तो यहां पे भी दो होंगे। तब यहां पे क्या होगा, ये दोनों का स्पीड मिलके स्पीड ज्यादा हो जाता और यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा ना, तब क्या हो जाता, टोटली यहां पे स्पीड कम हो जाता। इसके लिए हम x लेंगे, इसके लिए y लेंगे। ओके, फर्स्ट यहां तक हो गया। एंड अपस्ट्रीम, यहां पे अपस्ट्रीम है, तो ये ऋतु यहां से जाते हैं टोटली कितना डिस्टेंस कवर कर रही? 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम में। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अगर सपोज अपस्ट्रीम में है तो यहां पे 4 किलोमीटर वो कवर कर रही, कितने आवर्स में? दैट ये जो है 4 आवर्स में, 2 आवर्स, सॉरी दिस वन इज द 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ये 2 आवर्स में हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहां पे कितना हो रहा? ये जो है ये वाला भी 2 आवर्स में ही हो रहा। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर। मतलब पानी में जो कश्ती बह के जा रही है ना, तो ये हमको पता करना है उसका स्पीड। एंड स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ओके, तो करंट सिचुएशन में दोनों का मिलकर स्पीड कितना होता है ये भी हमको पता करना है, इंडिविजुअल भी पता करना है। लेट द स्पीड ऑफ ऋतु in still water, okay, so that is x, and speed of stream, that is y, respectively. Now the first one is they are covered 20 किलो, फर्स्ट वन इज कवर्ड 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तब क्या हो रहा है यहां पे, अगर हम फर्स्ट ये वाला कंडीशन लेंगे तो फर्स्ट जो है हमारा, हम इसके लिए x लिए, इसके लिए y लिए, है ना। इन 2 आवर्स, 2 घंटे यहां पे जो है बोट जा रही, सो इट मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये दोनों मिल जाते, ये दोनों का स्पीड मिलता है ना, x का और ये दोनों मिलके स्पीड हो जाती कितने आवर्स में? दिस इज x plus y is the speed and it is the 2 is the time, speed into time, that is the distance is covered here. So distance कितना हो रहा? distance is 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। सिमिलरली यहां पे क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज इन ए 2 आवर्स, आवर्स तो सेम ही है, तो यहां पे स्पीड दोनों मिलके कितना हो जाएगा? x माइनस वाई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा ना तो थोड़ा सा स्लो हो जाता। एंड दैट इज कवर्ड इन ए 2 आवर्स, सो दिस इज द टाइम एंड दिस इज द स्पीड, दोनों मिलके कितने आवर में कितना कंप्लीट हो रहा डिस्टेंस? द डिस्टेंस इज हियर 4 किलोमीटर। अंडरस्टूड? सो दिस इज द टाइम एंड दिस इज द स्पीड। when we are multiplying both we get the distance। यहां पे भी ऐसे ही हो गया। So according to the questions,
पहले हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट. व्हेन शी इज गोइंग इन द डाउन स्ट्रीम. सो रितु रोइंग इन और while, फर्स्ट डाउन स्ट्रीम है ना, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, दैट इज हमको क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा. सेकंड वन इज रितु रोइंग while अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम में क्या होगा, मैंने वहां बताया x माइनस वाई. बस ये सिर्फ स्पीड के लिए है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, according to question while downstream, फर्स्ट ये आएगा हमको, फर्स्ट 2 इज द आवर एंड x प्लस y इज द स्पीड, दैट इज द डिस्टेंस इज कवर 20 किलोमीटर. ओके. सेकंड वन इज, सेकंड कंडीशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन while अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम के समय क्या होता, मैंने यहां बताया था आपको. हो ओके. सो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 kilometer. What is this one? 2 is the time taken to cover the distance, time, and this is the distance x minus y. Here also 2 is the time, and this one x plus y is the that is speed, and this is the distance. Now फर्स्ट वन हम यहां पे लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बनता. नाउ 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20. 2 डिनोमिनेटर में लाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2. 2 1 जा 2 10 जा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. सेकंड वन इज, सेकंड क्या था हमारा यहाँ पे, 2 इंटू एक्स माइनस वाई, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर. फिर इसको नीचे लाएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2. 2 1 जा 2 2 जा, x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2. क्यों ऐड करते हैं यहां पे, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाता, x का वैल्यू आता. सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get 1 and 2 we get. ओके, तो मैं यहां साइड में लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get. सो फर्स्ट वन इज x प्लस y is equal to 10, x minus y is equal to 2. This one and this one. Now we don't want to change the sign, y cancel, 2x is equal to कितना हो जाएगा ये 12. So x is equal to 12 divided by 2. 2 1 जा 2 6 जा, x is equal to 6. x आ गया हमारा. What is the x? x is the speed of Ritu. So that is kilometer per hour. Second one, we have to put this value, the x value we have to put in the equation number 1 and 2. Anyone, कोई में भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो मैं यहां ऊपर लिखाता हूं. So now putting the value of x in equation number, क्या में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते, इन इक्वेशन नंबर 1 और 2. 1 we get, so 1 में क्या है, x है, फर्स्ट हमारा यहाँ पे x है, x के प्लेस पे हम क्या लेंगे 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10.
सो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, y इज इक्वल टू 4, दैट इज किलोमीटर पर आवर. सो therefore Ritu speed in still water, दैट इज द x लिए थे हम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर. एंड still water and the speed of current that is the 4 किलोमीटर पर आवर. इस प्रकार से हमको करना है, ये आएगा 4 किलोमीटर पर आवर. नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है यहाँ पे, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. मतलब एम्ब्रॉयडरी वर्क करने के लिए 2 वुमन और 5 मेन मिलके कर रहे, 4 डेज में कंप्लीट हो रहा. इसी प्रकार से सेकेंड कंडीशन क्या है, while 3 वुमन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट इन 3 डेज. सेकेंड कंडीशन में 3 वुमन एंड 6 मेन दोनों मिलके क्या हो रहा, 3 डेज में वर्क फिनिश हो रहा. फाइंड टाइम टेकन बाय द 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क. मतलब एक ही सिंगल लेडी जो है, वुमन जो है, ये वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता. इसी प्रकार से एंड आल्सो दैट टेकन बाय द 1 मैन अलोन. अगर ये काम को एक ही आदमी पूरा का वर्क करेगा ना, तो कितना समय लगता, दैट वी हैव टू फाइंड. सो फर्स्ट हम क्या लेंगे, इसको x लेंगे और इसको जो है y लेंगे. किसको, इसको मैन को. लेट द number of days taken by woman and man सिंगल के लिए पता करना है ना हमको, मैन बी x and y रेस्पेक्टिवली. ये हो गया रेस्पेक्टिवली. ओके, एक के लिए x लिए, एक के लिए हम y लिए. नेक्स्ट वन इज वर्क डन बाय ए वुमन इन 1 day, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय x. मतलब एक लेडीज औरत का एक दिन में कितना वर्क हो रहा. सिमिलरली वर्क डन बाय ए मैन इन 1 day, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय y. एक दिन में एक आदमी का वर्क, एक दिन में एक औरत का वर्क. अब ये दोनों मिला के, यहां तो 4 डेज है ना. सो वर्क डन बाय वुमन एंड मैन इन 1 day, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 4. दोनों के लिए 1 डे के अनुसार लेना है. ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहां पे 1 डे के लिए है, पर यहां पे क्या दिया, 2 वुमन्स. सो फर्स्ट आएगा 2 वुमन्स, दे आर वर्क इन 1 डे प्लस 5 men, they are worked in 1 days, that is equal to, that is finished the work, that is in 1 days. ये भी 1 डे ले रहे, ये भी 1 डे ले रहे. तो इसी प्रकार से टोटल का भी हम क्या करेंगे, 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4. 1 डिवाइडेड बाय 4. ओके, सो अब यहां पे वर्क डन बाय द वुमन एंड द मैन इन 1 डे, एक तो आएगा 1/4 एंड और एक क्या आएगा, सेकंड कंडीशन के अनुसार
that is the 3 women and the 6 men can finish it in 3 days. तो सेकेंड कंडीशन के अनुसार क्या हो जाएगा, 3 days है ना, तो यहां पे आएगा 1/3 फॉर द सेकेंड कंडीशन. अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सेम अभी हमने किया था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, हम इसको 1/x है ना, तो 1/x को p ले सकते. टेक p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू 1/y, ये वाला आएगा. सो दिस इज द 1/x मीन्स 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4 ही आएगा वो तो. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहां पे लाएंगे, ये आके इधर इंटू हो जाता, दैट इज 4 इंटू 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1, ये 4 इधर आएगा, फिर मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे हम, 4 2 जा 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. या फिर हम इसको भी इक्वेशन नंबर 1 ले सकते, क्योंकि हम फाइनली हमको जो है क्या पता करना है, हमको x और y पता करना है. ठीक है, ऐसे ले सकते. बाद में हमको वैल्यू यहां पे p में पुट करना है, तब हमको x आ जाता, नेक्स्ट y आ जाता. नाउ सिमिलरली सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन. ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है यहां पे, हियर 3 वुमन. सो हम क्या लेंगे, 3 women they are working in 1 day plus 6 men working in 1 day, that is equal to finished in 3 days. 3 days में फिनिश हो रहा, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा. सेम हमको यहां पे वैल्यू लेना है, पुट x इज इक्वल टू पुट p इज इक्वल टू p is equal to 1/x and q is equal to 1/y. तो क्या हो जाएगा ये, यहां पे हमने 1/3 लेना है, क्योंकि यहां पे 3 days में फिनिश हो रहा ना, 3 days में फिनिश हो रहा, दैट इज द 3. सो दिस इज 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3. नाउ द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 3p प्लस 6q is equal to 1. Multiply and open the bracket. 9p plus 18q is equal to 1. So this is the equation number 2. Equation number 2. Now we can solve these two by the any method. Okay. So हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करेंगे. So here a1 b1 c1, a2 b2 c2. So here a1 is equal to 8, b1 is equal to 20, c1 is equal to 1, इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा. Then a2 is equal to 9, b2 is equal to 18, c2 is equal to -1. So now by the cross multiplication, method. Okay, so first p divided by is equal to q divided by is equal to 1/, because in these two equations the variables are p and q. तो जो रहता ना हमको वही यूज करना है. सो फर्स्ट BC माइनस BC ये याद रखना है, CA माइनस CA एंड AB माइनस AB. So this is the 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1. So वैल्यू क्या है देखेंगे हम, P डिवाइडेड बाय B1 C2 यहां पे है, B1 C2 -1 into this one, that is the -20 minus B2 C1 minus 18. Next Q divided by C1 A2 minus 9 minus C2 A1 minus 8 is equal to 1 divided by A1 B2
18 8 जा, 18 8 जा, so 18 8 जा 144. So A1 B2 these two 144. नेक्स्ट A2 B1 ये वाला आएगा, सो -018. ओके, इसको एक सॉल्व करेंगे. P डिवाइडेड बाय -20 माइनस इंटू माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय -9 प्लस 8 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अब ये सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ जाता, 36 आ जाएगा, -36 आएगा. ओके, -36 आएगा, 180 एंड दिस इज द 144, 10 7, so 6 and 3. ओके, नाउ ये सॉल्व करेंगे. P डिवाइडेड बाय -20 प्लस 18 दैट इज द -2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -36. नाउ इफ यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द P को अगर हम फाइंड करना है तो ये कंपेयर करते, Q के लिए ये करते. सो देयरफॉर P डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -36. माइनस कैंसल्स, 2 1 जा, 2 18 जा, सो P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 18. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द Q. ओके, so value of the Q के लिए we put the value of putting the value of P in equation number 1 we get. so first equation क्या था, 8P plus 20Q is equal to 1 था, है ना. तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है हमको P का वैल्यू. सो दैट इज 8 इंटू P इज 1 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 20Q इज इक्वल टू 1. सो दिस इज 2 4 जा, 2 9 जा, 4/9 हो जाएगा. फिर इसको इधर लाएंगे, 20Q इज इक्वल टू 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9. सो 20Q इज इक्वल टू 9 1 जा 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9. So 20Q is equal to 5 डिवाइडेड बाय 9. फिर ये 20 डिनोमिनेटर में आता, क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 20 नीचे आएगा इंटू 9, 5 1 जा, 5 4 जा, सो Q इज इक्वल टू 36. 1 डिवाइडेड बाय 36 ऊपर भी है, 1 डिवाइडेड बाय 36. सो दिस इज द Q. सो ये Q भी आया हमारे पास और P भी आया, दिस इज द P. नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X एंड Y. तो यहां पे करेंगे हम, so therefore P is equal to 1 divided by X. So P is 1 divided by 18 is equal to 1 by X. Therefore X is equal to 18, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों सेम है, 1 और 1 है. अब Q के अनुसार ये भी हो जाएगा, Q is equal to 1 divided by Y. Q is 1 divided by 36 is equal to 1 by Y. So therefore Y is equal to 36. Y is equal to 36. So हमको एक सेंटेंस लिखना है, therefore number of days taken by woman is, woman के लिए कितना है 18
and 18 days, 18 days and man 36 days, इस प्रकार से आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय द ट्रेन, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। इट मीन्स व्हाट, रूही जहां से भी जा रही अपने घर तक के लिए जो जा रही उसका डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल 1 पॉइंट है यहाँ पे, सो फ्रॉम द होम टू द होम, सो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, दैट इज द 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। ओके, सो ये कैसे जा रही है, थोड़ा सा बस से जा रही है और थोड़ा ट्रेन से जा रही है। सो शी डबल आ गया यहाँ पे, शी ट्रेवल्स, शी टेक्स 4 आवर्स, टोटल यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा, 4 आवर्स। इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय द ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय द बस, मतलब 60 किलोमीटर, सपोज यहां से यहां तक 60 किलोमीटर हो गया। ओके, किससे गए, ट्रेन से, बाकी रिमेनिंग कितना बचता, ये जो है बस से गए, ये कितना हो जाता, 300 माइनस 60 मीन्स 240, ये आ जाएगा, है ना। दैट इज द डिस्टेंस, 60 किलोमीटर इज द डिस्टेंस एंड 240 इज आल्सो ए डिस्टेंस, द सम ऑफ दिस टू इज द 300। सो ये किससे, ये ट्रेन से, नेक्स्ट दिस वन इज बाय द बस, बस से, है ना। ये सेकंड कंडीशन हो, और ये दोनों मिला के टोटल कितना टाइम हुआ, 4 आवर्स, 4 आवर्स। अनदर कंडीशन, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय द ट्रेन, अगर सपोज यहां से, सेकेंड कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट वन, यहां से ये 100 किलोमीटर गई, ओके 100 किलोमीटर्स, ओके दैट इज बाय द ट्रेन। रिमेनिंग जो है कितना बच जाता, 300 में से 100 गए तो 200 हो जाता, 200 किलोमीटर बाय बस, टोटल 300 है। सो द फर्स्ट वन इज 300 एंड सेकंड वन इज द बाय द बस, यहाँ पे है। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय द ट्रेन एंड द रिमेनिंग, जो भी बच रहा बाकी रिमेनिंग बाय बस, 200 बच रहा, दैट इज बाय द बस। शी टेक 10 मिनट्स मोर, मतलब इसके लिए जो है 10 मिनट्स ज्यादा लग रहे, लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस रेस्पेक्टिवली, मतलब इसका स्पीड हमको पता करना है। सो दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द डिस्टेंस, ओके, और ये क्या है, बाय द ट्रेन बाय द बस। सो हमको स्पीड पता करना है, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, आता ना। तो हमको डिस्टेंस पता है, टाइम के लिए हम क्या लेते हैं, एक्स वाई या और कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। सो ये हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन के लिए। ओके, फर्स्ट अगर सपोज हम ट्रेन के लिए ले रहे, सो फॉर फाइंडिंग दिस वन, ट्रेन प्लस बस, ये दोनों मिला के 4 आवर्स में कंप्लीट हो रहा। सो दिस इज वी हैव टू राइट डाउन, फर्स्ट क्या आएगा, 60 डिवाइडेड बाय एनी वेरिएबल प्लस 240 डिवाइडेड बाय एनी वेरिएबल। सो दिस वन इज व्हाट, सपोज हम इसको ये क्या लेंगे, u और v लेंगे, दैट इज व्हाट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मैंने लिखा था ना टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो दिस इज द टाइम, u इज द टाइम एंड v इज द टाइम। सो टोटल ये दोनों मिला कितना हो रहा, 4 आवर्स हो रहा, 4 आवर्स। सो नाउ let the speed of train be u kilometer per hour and speed of bus be v kilometer per hour. Now according to first condition, फर्स्ट 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा, तो मैंने यहां बताया था आपको स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड हमको पता करना है, डिस्टेंस एक आएगा, टाइम एक आएगा। ओके, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम।
ये आएगा, लेकिन हमको अगर टाइम पता करना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा और ये इधर आएगा। सो दैट इज t इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो डिस्टेंस हमको पता है, डिस्टेंस इज द 60 एंड स्पीड, इसके लिए हम u लिए और इसके लिए क्या लिए, v लिए। सो ये दोनों मिला के क्या हो जाता, 60 डिवाइडेड बाय प्लस 240 डिवाइडेड बाय, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड हमने क्या लिया था, सॉरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड अगर लेंगे तो टाइम आएगा, टाइम आएगा। नीचे अगर हम स्पीड लेंगे तो टाइम आएगा, टाइम लेंगे तो स्पीड आएगा। सो हमको क्या लेना है यहाँ पे, हमको यहाँ पे लेना है स्पीड, क्योंकि टोटल हमारे पास 4 आवर्स यहाँ पे टाइम है। सो दैट इज द 4 आवर्स। सो दिस स्पीड वी हैव टेकन, हमने यहाँ पे स्पीड क्या लिया, फर्स्ट के लिए हमने u लिया। दिस इज फॉर अ ट्रेन एंड दिस इज फॉर द बस, और इसके लिए हमने v लिया। ओके, तो इसको रहने देते हैं, इसको बाद में करेंगे। नाउ सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। फॉर द सेकंड कंडीशन फर्स्ट 100 किलोमीटर हो गया प्लस 200 किलोमीटर, सो डिवाइडेड बाय, सो दिस इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो आएगा टाइम। डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये दोनों मिला के दोनों का कितना आ रहा है यहाँ पे, 4 आवर्स मोर। सो 4 किलोमीटर प्लस यहाँ पे 10 मिनट्स मोर है, सो 10 मिनट मोर। इट मीन्स वी हैव टू चेंज दिस 10 मिनट इनटू आवर्स। सो 10 डिवाइडेड बाय 60, सो 60 मीन्स 0 0 कैंसल, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6। सो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। वाई, बिकॉज 10 मिनट्स मोर, इसके लिए 1/6 है। अब यहाँ पे क्या आएगा, u एंड v, तो इसको वहां पे सॉल्व करता हूं। सो नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब ये कैसा है पता चला ना ये। नाउ सो 100 डिवाइडेड बाय u प्लस 200 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, एलसीएम लेंगे तो 6 इंटू 4 24 प्लस 1 दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 6। सो ये कितना आएगा, 25 डिवाइडेड बाय 6। So this is the equation number 2. So putting the value of P is the 1 by U and Q is 1 by V, we get, okay, 1 by U, this is the 1 by U, 1 by u and q is equal to 1 by v in equation number 1 and 2 we get, 1 में और 2 में लेना है हमको। सो 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 p प्लस 1 by u, दिस इज 240 Q is equal to 4. This is the equation number 3. Next इसमें लेना है हमको, that is 100 P plus 200 Q is equal to 25 divided by 6. Now the cross multiply, अगर हम ये इसको इधर ला के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाता, ये रेड्यूस हो जाता, ये मल्टीप्लाई होता और इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। सपोज इफ यू मल्टीप्लाई दिस 25 इन द डिनोमिनेटर एंड 6 फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो 6 को ऐसे 6 को इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तब क्या हो जाएगा, सो 25 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100p प्लस 25 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 ऊपर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, ऊपर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 25, 6 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 200 क्यू इज इक्वल टू 1।
इज इक्वल टू 1, क्योंकि रेड्यूस होता क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। 25 1 जा 25 4 जा 25 1 जा 25 8 जा 8 जा। ओके, नाउ 6 4 जा 24p, यहां पे लिखता हूं मैं 24p 6 4 जा 24p प्लस 6 8 जा 48q is equal to 1. So this is the equation number 4. अब सॉल्व करना है। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 and 4। तो अब हम फर्स्ट हमको एक वेरिएबल हमको फाइंड आउट करना है। सो एक को बैलेंस कर सकते हैं हम। सो दैट इज 24 and 60। तो इसको 10 से करेंगे और इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस हो जाता। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 10 वी गेट अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 600 प्लस 2400q इज इक्वल टू 40। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 by 25 वी गेट। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है, वहां पे है ना 25 को। सो 24 इंटू 25 ये कितना हो जाता? 24 इंटू 25 इज 600 यहां पे p आना था। ओके, p प्लस नेक्स्ट आएगा 48 बोले तो कितना आ रहा है यहाँ पे? सो 24 का डबल है, दैट इज द 1200 q इज इक्वल टू 1 इंटू 25, दैट इज द 25। That is the equation number 6. Now solve. Subtract the equation number 5 from the equation number 6. या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, ये बड़ा है। So subtract equation number 6 from equation number 5. We get तो हमको पहले 6 लिखना है, उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। मैं यहां पे लिखता हूं 600p प्लस 600p, ये भी लिखे तो आता था। 1200q इज इक्वल टू 25 एंड दिस वन इज 600p प्लस 2400q इज इक्वल टू 40 माइनस ये गया, दिस टू आर कैंसल। नाउ 2400 माइनस 1200 तो क्या हो जाएगा? माइनस 1200q इज इक्वल टू माइनस 15। सो माइनस कैंसल। सो q इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 1200। सो वी कैन रेड्यूस दिस वन, रेड्यूस होता। So 15 1s are 15 8s are, so 8s are means 80 आएगा वहां पे। So that is q is equal to 1 divided by 8 and this 0 80. So this is the q, so p भी आया था हमको। so now we know that now we want to find out the value of q नया है हमको, q फाइंड आउट करना है। तो दिस वैल्यू q वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, इट मे बी 5 और 6। ये 5 था और ये 6 था। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ q in equation number 5 we get 5 ये था, है ना। सो 600
600p प्लस 1200q, q कितना है 1 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 25. सो 0 0 कैंसल, 4 2 जा, 4 3 जा एंड 0 अभी कैंसिल होता, 2 1 जा, 2 15 जा, सो 15 आ रहा. 600p प्लस 15 इज इक्वल टू 25. सो 600p इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे 25 माइनस 15. सो 600p इज इक्वल टू 10 होता. फिर इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये कितना होगा, p इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 600, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये नीचे आएगा. सो 0 0 कैंसल, दैट इज p इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 6. देयरफॉर p के लिए हमने क्या लिया था, p के लिए हमने 1 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू p. सो 1 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू 60 है यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 60. सो देयरफॉर u इज इक्वल टू 60, है ना. सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू, सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू q. सो 1 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू q कितना आया था हमारा q. सो q हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट भी किया है, 1 डिवाइडेड बाय 80. सो देयरफॉर v इज इक्वल टू 80. सो व्हाट इज दिस वन, u और v क्या लिए थे हम, स्पीड ऑफ द फर्स्ट वन क्या है, ट्रेन के लिए हमने u लिया था. स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस इज 80 किलोमीटर पर आवर. सो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि हमने यहां पे ट्रेन लिया था, u के लिए ट्रेन एंड v मीन्स बस. सो लाइक दिस वे वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. तो जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं.